अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गिलास रिले के मुतल्लिक़ बात करेंगे। गिलास रिले क्या होती है, इसके क्लोज़ और ओपन पॉइंट्स क्या होते हैं और इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो ओपन और क्लोज़ पॉइंट होते हैं वो उन पे सप्लाई किस तरीके से हम दे सकते हैं और आउटपुट हमें कैसे मिलेगी। तो ये आपको पहले मैं इसकी जो गिलास रिले के ऊपर जो ये इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है वो आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इस पे जो डायग्राम बनी हुई है इसमें एक और लेफ़्ट साइड पे एक और 9 आपस में क्लोज़ हैं, पॉइंट्स हैं जो, यानी कि जो सप्लाई हम 9 नंबर पे देंगे ये वो 1 नंबर से आउटपुट हमें मिल जाएगी क्लोज़ हालत में। और यही इस तरफ है, दाएँ हाथ पे 4 और 12 आपस में क्लोज़ हैं, 4 और 8 ओपन है और 12 और 8 भी ओपन है। और बाएं हाथ पे देख लें 5 और 9 ओपन है और 5 और जो 1 है वो भी ओपन है। तो ओपन हालत में दोस्तों ये होता है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं रिले को ऑन करवाने के लिए, तो जो ऑन पॉइंट होते हैं, ओपन पॉइंट होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं और जो क्लोज़ वाले पॉइंट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ये 13 और 14 जो नंबर है इसकी ये सप्लाई ये जो इसकी इनपुट सप्लाई है ये 220 भी हो सकती है और 24 वोल्ट में भी हो सकती है, क्योंकि ये रिलेज़ जो मिलती हैं ये 220 और 24 वोल्ट दोनों में मिल जाती है। और ये 14 पिन में भी होती है और 8 पिन में भी होती है। तो ये हम इसको अपने सर्किट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि हमें 8 पिन की रिक्वायर है या फिर 14 पिन की रिक्वायर है। दोस्तों, रिले का कवर मैंने उतार लिया। अभी आपको मैं इंटरनली तौर पे चेक करवाने लगा हूँ कि 1 और 9 नंबर पॉइंट जो हैं वो आपस में कैसे क्लोज़ हैं और 4 और 12 आपस में कैसे क्लोज़ हैं। और जैसे इनको सप्लाई मिलती है ये क्लोज़ पॉइंट ओपन हो जाते हैं और जो ओपन पॉइंट है वो क्लोज़ हो जाते हैं। ये आप देख लें 1 और 9 किस तरीके से आपस में क्लोज़ हैं। ये देख लें 9 नंबर पे वायर लगी हुई है और यहाँ से होती हुई 1 नंबर के साथ एक स्ट्रिप के ज़रिए जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये पॉइंट दोनों आपस में क्लोज़ हैं। तो नॉर्मल हालत में होते हैं, जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं रिले को, ये देख लें मैनुअली आपको चेक करवा रहा हूँ, जैसे सप्लाई मिलेगी ये ऑटो भी इसी तरह से 5 नंबर के साथ क्लोज़ हो जाएगी। स्ट्रिप 5 और 9 इस तरह से फिर क्लोज़ हो जाएंगे और 1 और जो 9 है वो आपस में ओपन हो जाएंगे। तो ये देख लें, ये आपको मैनुअल चेक करवा रहा हूँ, सप्लाई देने पे ये इसी तरह से वर्क करते हैं। तो ये आपको मैं अभी सीरीज़ टेस्ट लैंप के ज़रिए भी चेक करवा देता हूँ कि जो क्लोज़ पॉइंट होते हैं वो नॉर्मल किस तरह से क्लोज़ होते हैं। तो इससे आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी कि क्या इसके पॉइंट जो क्लोज़ होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। ये अभी मैंने इसको सप्लाई नहीं दी दोस्तों, ये इसकी इनपुट सप्लाई है। इसको आपको मैं इनपुट सप्लाई दे के भी चेक करवाऊँगा। पहले हम इसके नॉर्मल हालत में क्लोज़ पॉइंट चेक कर लेते हैं कि किस तरह से क्लोज़ होते हैं। अभी मैं पहले टच लैंप की जो सप्लाई है सीरीज़ लैंप की वो मैं 1 और 9 पे लगाऊंगा। तो आप देखेंगे ये मैंने 1 और 9 पे लगाई है, तो देख लें ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्लोज़ हैं। अभी मैं 1 और 5 पे लगाऊंगा, ये देख रहे हैं आप। तो ये देखें ओपन है, तो टच लैंप नहीं जला। तो इधर से मैं 4 और 12 पे लगाऊंगा, ये देखेंगे 4 और 12 आपस में क्लोज़ है और जो 4 और 8 है वो आपस में देख लें ओपन है। तो यही तरीकाकार है। जैसे ही दोस्तों हम इसको सप्लाई देंगे, ये फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देख लें आप। तो जैसे हम इसको भी सप्लाई दे के ऑन करवा लेते हैं रिले को, तो आप देखेंगे कि जो क्लोज़ पॉइंट थे वो ओपन हो गए हैं, 1 और 9 और 4 और 12। और जो क्लोज़ पॉइंट थे वो ओपन हो गए हैं और जो ओपन थे वो क्लोज़ हो गए हैं। वो आपको मैं मैनुअली अभी देख लें चेक करवा देता हूँ टच लैंप के ज़रिए। ये देखें, अभी जो 1 और 9 पॉइंट थे वो देखेंगे आप वो ओपन हो चुके हैं। ये देखें ओपन हो गए हैं। और 1 और 5 ये देखेंगे आप 1 और 5 क्लोज़ हो गए हैं, ये देखें। और इसी तरह से इधर आ जाते हैं, 4 और 8 थे जो वो क्लोज़ हो गए हैं। ये देखें 4 और 8 नंबर क्लोज़ हो गए हैं और जो 4 और 12 है वो आपस में ओपन हो गए हैं। जो इंटरनली तौर पे मैंने आपको पॉइंट चेक कराए थे ये देख लें, सेम इसी तरह से इसका वर्किंग का तरीका होता है। इस तरह से हम इस पर मुख्तलिफ सर्किट बना के अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, यही बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है रिले को चेक करने का और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लास रिले के अलावा और भी रिलेज होती हैं जिन पे हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें।